एक रंग बिरंगे जंगल में 3 दोस्त रहते थे। चिंटू बंदर बहुत शरारती और तेज था। मिंटू खरगोश दयालु और सौम्य था। बंटू शेर मजबूत और बहादुर था। उन्हें साथ में खेलना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन तीनों दोस्त लुका छिपी खेल रहे थे। वाओ! चिंटू एक ऊंचे पेड़ पर छुपा हुआ था। वो एक पत्ते के पीछे से झांक रहा था। क्या हुआ चिंटू? देखो। चिंटू ने दूर एक बड़े से पहाड़ की तरफ इशारा किया। वो इतना ऊंचा पहाड़ था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तीनों दोस्त पहाड़ को देखते ही रह गए। वो पहाड़ इतना विशाल और भव्य था कि उनकी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। वो बहुत बड़ा और रोमांचक लग रहा था। उसकी ऊंचाई और सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। हमें इसके ऊपर चढ़ना चाहिए। ये एक अद्भुत साहसिक कार्य होगा। चिंटू की आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कोई नया सपना देख लिया हो। मिंटू घबराहट में उछल पड़ा। उसके मन में डर और संदेह था। लेकिन ये तो बहुत ऊंचा है, हम इसे कैसे पार करेंगे? और बहुत दूर लग रहा है, हमें वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। बंटू मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। वो तीनों में सबसे बहादुर था। उसके दिल में कोई डर नहीं था। चिंता मत करो मिंटू, हम साथ मिलकर कर सकते हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। हम साथ मिलकर कर सकते हैं। जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम एक टीम की तरह काम करके मजबूत बनते हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। चिंटू उत्सुकता से सिर हिलाता है। खुद को चोटी पर देख रहा होता है। उसकी कल्पना में वह पहले से ही विजेता था। बंटू सही कह रहा है। हमें एक साथ इस चुनौती का सामना करना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी पहाड़ हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं होता। और फिर तीनों दोस्तों ने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह उनकी दोस्ती और साहस की परीक्षा थी। ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो बहुत उत्साहित थे। उनके दिलों में एक अजीब सी उमंग थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए कुछ जामुन पैक किए और विशाल चोटी की ओर चल पड़े। उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें और पानी की बोतलें थीं जो उन्हें रास्ते में ऊर्जा प्रदान करेंगी। जंगल का फर्श मुलायम घास और रंग बिरंगे फूलों से ढका हुआ था। यह दृश्य इतना सुंदर था कि वे कुछ पल के लिए वहीं रुक गए और प्रकृति की इस अद्भुत रचना को निहारने लगे। पेड़ों पर पंछी मधुर गा रहे थे। उनकी चहचहाहट ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया था, जैसे वे भी इस साहसिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते। दोस्त एक साथ होकर खुश थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और उनकी आंखों में चमक जो उनके उत्साह को दर्शा रही थी। ये अब तक का सबसे अच्छा एडवेंचर होगा, उन्होंने एक दूसरे से कहा। उनकी आवाजों में आत्मविश्वास और जोश था। चिंटू चिल्लाया जैसे ही वो एक निचली शाखा से झूल गया। उसकी हंसी और खुशी ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। मिंटू साथ साथ उछलता हुआ, थोड़ा अनिश्चित लेकिन फिर भी उत्साहित था। उसकी हर छलांग में एक नई उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। बंटू ने रास्ते का नेतृत्व किया। उसका सिर ऊंचा था, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया और वे सभी मिलकर इस साहसिक यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। जैसे जैसे वो चलते गए, जंगल घना होता गया। जल्द ही वो एक तेज बहती नदी पर आ गए। पानी तेज और ठंडा था। अरे नहीं, अब हम इसे कैसे पार करेंगे? चिंटू ने अपना सिर खुजलाया। वो एक अच्छा पर्वतारोही था, लेकिन वो भी इस नदी को तैरकर पार नहीं कर सकता था। बंटू ने इधर उधर देखा और एक ऊंचे पेड़ से लटकी हुई एक मोटी बेल देखी। चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। बंटू की आंखें आत्मविश्वास से चमक उठी क्योंकि उसने मजबूत बेल की ओर इशारा किया। बंटू ने बेल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, जैसे कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। वो एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ नदी के उस पार झूल गया। हवा में उसकी दहाड़ गूंज उठी, जैसे कि जंगल भी उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा हो। रोर! उसकी दहाड़ ने उसके दोस्तों को भी उत्साहित कर दिया। वो सुरक्षित दूसरी तरफ उतरा। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। वाओ बंटू, तुम कमाल हो। तुम्हारी हिम्मत ने हमें भी प्रेरित किया है। बंटू ने बेल को वापस नदी के उस पार फेंक दिया। अब बारी थी उसके दोस्तों की, जो उसकी तरह बहादुरी दिखाने के लिए तैयार थे। कसकर पकड़ो चिंटू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चिंटू ने बेल को पकड़ा और नदी के उस पार झूल गया।
उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन दोस्तों का समर्थन उसे हिम्मत दे रहा था। वो बंटू के बगल में उतरा, खिलखिलाते हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी जीत का जश्न मनाया। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। मिंटू ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। मिंटू ने एक गहरी सांस ली और बेल को पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसके दोस्तों की हिम्मत उसे आगे बढ़ा रही थी। अपने दोस्तों की थोड़ी मदद से वो भी नदी के उस पार झूल गया। उसकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी, जैसे उसने अपने डर को जीत लिया हो। नदी पार करने के बाद दोस्तों ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। रास्ता और भी ऊंचा और पथरीला होता गया। जल्द ही उनका सामना एक बड़े से पत्थर से हुआ जो उनका रास्ता रोक रहा था। हे भगवान, ये पत्थर इतना बड़ा है कि इस पर चढ़कर पार नहीं किया जा सकता। चिंटू ऊपर नीचे कूद गया, पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत भारी है। बंटू मुस्कुराया। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम ये कर सकते हैं। बंटू ने अपने मजबूत कंधे को पत्थर पर लगाया। 1 2 3 धक्का दो। चिंटू और मिंटू ने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। जैसे ही उन्होंने एक साथ धक्का दिया, वो कराह उठे और खिलखिला उठे। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगा। अंत में एक जोरदार आवाज के साथ पत्थर लुढ़क गया, जिससे रास्ता साफ हो गया। दोस्तों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को हाई फाइव किया। हमने कर दिखाया। बाकी की चढ़ाई थका देने वाली थी, लेकिन दोस्तों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। नजारा अद्भुत था। वो नीचे फैले पूरे जंगल को हरे रंग के कालीन की तरह देख सकते थे। वो नदी को धूप में चमकते हुए देख सकते थे। वो दूर से अपने घरों को भी देख सकते थे। हमने कर दिखाया, हम पहाड़ पर चढ़ गए। दोस्तों ने बाकी दिन पहाड़ की चोटी पर बिताया। उन्होंने अपने जामुन खाए और कहानियां सुनाई। वो हंसे और खेले जब तक कि सूरज डूबने नहीं लगा। जैसे ही आकाश सुंदर नारंगी और गुलाबी रंग में बदल गया, दोस्तों ने पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता बनाया। वो थके हुए थे, लेकिन खुश थे। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था और उन्हें एक साथ पार किया था। ये अब तक का सबसे अच्छा एडवेंचर था। चिंटू आगे बढ़ा, पहले से ही अपने अगले एडवेंचर की योजना बना रहा था। हम पूरे जंगल के सबसे अच्छे एडवेंचरर्स होंगे। वो जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आखिरकार सच्चे दोस्त हमेशा साथ देते हैं, और इसलिए तीनों दोस्त घर लौट आए। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे और उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। पहाड़ ने उनके साहस की परीक्षा ली थी, लेकिन ये उनकी दोस्ती थी जिसने उन्हें चोटी तक पहुंचने में मदद की थी।